नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विश्वनाथ छत्री का आप सभी लोगों से नमस्कार। आज कुछ बात मैं ऐसे लाया हूँ जिसमें कि आपको समझ सकते हैं। इतने सारे बजट आया है और उस बजट में आप लोगों को फायदे की बात नहीं आई है। गरीब और अमीर सबके सामने आता है। तो उस चीज़ से हमारे पास बजट की बात हमारे महामहिम जो है हमारे भारत के, उन्होंने नहीं रखे। और रखे भी होंगे तो वो बातें जब तक आएगी तब तक हमारे जो भी अपने बहन बेटियों को शादी करने के लिए जो पैसे हम कमा के जो बचाएंगे, वो पैसे हमारे ख़त्म हो जाएंगे जब वो बजट आएगा। समझे दोस्त? पुलिस में और अच्छी बात है, हमारे पुलिस धारा को ये बजट का राशि दिया जा रहा है, अच्छी बात है, ताकि हमारे देश को और हमको हर दिक्कत परेशानी से वो दूर करने में और उनको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मिलेगा। इससे हमें कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। और हमारे सैनिकों में भी बजट दिया गया है और सुनाई में आया है जो 594 करोड़ दिल्ली पुलिस हर पुलिस धारा में दिया गया है। ये बजट सामने आई है और हमारे किसान भाइयों की तरफ से भी दिया गया है, भाइयों के लिए भी दिया गया है। कई जगह एयरपोर्ट बनने का भी सुविधा के लिए भी बजट पास किए हैं और LIC कर्मचारी में भी बजट दिया गया है। और हम जो है 7 लाख रुपए भी अगर कहीं देते हैं, जमा करते हैं या देते हैं, तो उस पर भी पहले 6 रुपये था परसेंटेज, अब 5 रुपये कर दिया गया है। 6 लाख पे 7 लाख पे कुछ नहीं है। तो दोस्तों, लेकिन हमारे गरीब मजदूर भाई लोग जो है, मजदूर लोग हैं, जिनको गरीबी महंगाई सबसे ज़्यादा मार दे रही है, सबसे ज़्यादा मार दे रही है, तो वो है आटा, दाल, चावल, गेहूँ। 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो आटा हमारे सामने आता है और हमारे रोजगार में, कामकाज में जो है सैलरी उतनी मिल नहीं पाता। तो सरकार से हम यही गुहार लगाने की कोशिश करते हैं, जो इस चीज़ को थोड़े हमारे सरकार समझे, जो महंगाई, खाने पीने के ऊपर महंगाई का मतलब ये नहीं महंगाई का आपने प्लास्टिक पे, शीशों पे, बदरपुर पे महंगाई का आप अंकुश लगा रहे हैं। घर बनने से जितना भी जुड़ा हुआ चीज़ है और खाने के जुड़ा हुआ जो चीज़ है, जो कपड़े और दवाई से जो जुड़ा हुआ चीज़ है और पेट्रोल से भी जुड़ा हुआ जो चीज़ है, उस चीज़ पे आप महंगाई ना बढ़ाएं तो हमारा भारत और ज़्यादा सर से सर उठा करके सब जगह चल सकता है। और अभी चल रहा है, तो किस बेस पे चल रहा है? क्योंकि हमारे भारत के प्रधान आचार्य सभी मंत्रियों ने अच्छे विचारधारा में काम किए हैं, देश को आगे बढ़ाए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि थोड़ी सी इस खाने पीने और गाड़ी घोड़े और मकान बनने हेतु कपड़े और दवाई के पीछे अगर भी करेंगे ना वो, तो समझ लीजिए हमारा देश और ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा।
तो हर शहर का हर राज्य का आदमी जो है हमारे पास, हमारे भारत में आने को सोचेगा। तो ये हमारा लक्ष्य है आपको बताने का। हम देखे हैं, कई बार देखे हैं, जो कहीं पे आदमी कमा रहा है, कमाने के बाद भी समझिए नहीं मिल पाता उतना, 10,000 भी तनख्वाह कमा रहे, जब भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। हमारे लेडीज़ बहनें हमारे घर से बाहर काम करने को परेशान होकर के बाहर निकलती हैं। तो हमारे माता बहनों से भी ये गुजारिश है, वो जितनी कमाई हो अपने हस्बैंड आदमी के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, उसी के अंदर चले, कोई इधर उधर के हिसाब में ना ढले तो अच्छी बात है। नौकरी भी कर रहे हैं तो गलत संगति ना पकड़ें। आपसे यही मेरी विनती है। स्कूल की पढ़ाई के लेकर के भी मैं क्या नाम है आराम बता रहा हूँ। स्कूल और स्कूलों के ऊपर भी सरकार ने बजट पेश किया है, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा के लिए किया। और जो घर बनने का भी जो होता है, किसी के पास घर बनाने लायक का पैसा नहीं है किसी गांव में, किसी राज्य में, तो उसके लिए भी हमारे जो है श्री महामहिम नरेंद्र मोदी जी और उनसे वरिष्ठ अधिकारी नेताओं में ये राष्ट्रपति मुर्मू जी भी इस चीज़ को देखे हैं और किए हैं, और इस चीज़ पे ज़्यादातर गौर दिए हैं, जो घर बने। और सभी नेताओं में देखे हैं जो एक अजीब अलग तरीके का जुनून है। सब एक अपने पब्लिक को अपने बहुमत वोट से जिताने वाले को जो वोट दिए हैं उनको भी देखते हुए वो जो है उनके अंदर और विश्वास जगाने के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे देश में, ऐसे भारत में, ऐसे देश और ऐसे भारत के नागरिक हैं हम। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे अच्छे काम करने वाले नेता लोग हैं और अच्छे लोग हैं, विचार अच्छी है, हमें बहुत पसंद आता है। और जब मैं छोटा सा था, 5 साल का था, तो मैं एक स्कूल में गया था गांव में पढ़ने के लिए। तो उसमें मेरे को फीस नहीं दे पाए थे। 1 महीने का फीस जो है लेट हो गया था। 1 महीने का फीस जो है लेट हो गया था। तो इसके वजह से मास्टर ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। हाफ पैंट पहन के हम लोग जाते थे स्कूल। तो उसी समय मुझे पता लगा जो क्या नाम है नेता लोग भी है जो इस फीस को फ्री करते हैं। तो मैं अपने गांव के जो मुखिया सरपंच होता है, मैं उनके पास गया। अगले दिन मैं गया तो उनको मैंने बोला, सरपंच साहब मेरी महीने का फीस नहीं जमा हो रहा, मास्टर जी मुझे उल्टा बोले हैं और हमारे घर में इतना कमाई नहीं होता, मेरे पिताजी इतना नहीं कमा पाते। 7-8 आदमी खाने वाले हैं, पालन पोषण में उनका टाइम और उनका पैसा खर्च हो जाता है। तो फिर तो उन नेताओं ने बात ऐसी सुने जो जाकर के तुरंत जो है मास्टर जी को अगले दिन बोल दिए, जिन बच्चे का फीस नहीं जमा होता हो उन बच्चे को हमेशा अगले फीस फ्री कर दिया गया। राम सेवक मुखिया है, अभी जो मुखिया हैं रामकरण जी, तो उनको भी उनका भी कामकाज बहुत अच्छा लग रहा है। गरीब लोगों को बहुत देख रहे हैं और अच्छी बात है, उनको बहुत पसंद आ रहा मुझे उनका काम।
दिल्ली में भी बहुत से नेताओं को, विधायकों को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका काम जब रुक जाता है जब कहीं से उनका कोई बजट या कोई चीज़ नहीं मिलता, लेकिन अब सब जगह सब कुछ मिलने वाला है, मिल रहा, ऑर्डर मिल चुका है, मिलेगा, सब काम अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी थाली में जो रोटी आती है, दाल सब्जी, गाड़ी में तेल, इस सब पे भी जो थोड़ी महंगाई हमें लगता है नहीं मिलेगा। 40 रुपये आटा है तो हमें जो है कम से कम 22 रुपये 25 रुपये किलो आटा मिलता है तो सही है। अमीर है तो ये नहीं जरूरी जो क्या नाम है अमीर है, बेचारे के पास उनके भी ज़्यादा महंगे का आटा मिलेगा तो उनकी तो अमीरी क्या, उनके जो कमाई कर रहे हैं वो भी कम नुकसान में चला जाएगा और दिक्कत में चले जाएंगे। तो ये हमारा देश ऊपर ऊंचाई पे नहीं जा रहा है, नीचे हो जाएगा। अमीर को देख के अमीर मत कहो, वो अपने पढ़ाई और अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, सच्ची दिल सच्ची लगन से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं घरों में जिनकी अपने पिताजी की कमाई पे ऐश करते हैं, लड़के लोग कहते हैं ऐश करो ऐश, तो वो ऐश वाली बात में उनको भी नुकसान ले जाता है। तो ऐसे घरों में माता पिता उनके और खुश नहीं रहते हैं। दौड़ के इस बाबा के पास, उस भक्त के पास पहुंचते हैं, देखिए मेरे घर मेरा लड़का नशे में चला गया, जुएबाजी में चला गया और हमारे घर में ठीक नहीं चल रहा। तो इस चीज़ से हमारे उन दोस्तों बच्चों के लिए हम ये बात दे रहे, बात कर रहे थे हम नेताओं की। अब हमारे नेता लोगों को अच्छा सीट मिला है, जो अच्छे काम में जाएंगे। कुछ सीट गलत चल रहे हैं, जो सीट को थोड़ा समझदारी में चलना फायदा है, अच्छे मुकाम पे उनको जाने का फायदा है। अगर दुनिया में अगर सच्ची लगन से काम करेंगे तो ऊपर का भगवान भी पूरे दुनिया को अच्छा रास्ता देता है। और उन काउंसलरों को, विधायक लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो आप अच्छा हमारे पब्लिक को देखेंगे, अच्छा काम करेंगे विश्वास की तरह, तो इस तरीके से पब्लिकों को भरोसा जो है नेताओं पे से नहीं उठेगा और आगे आपको वोट मिलेगा और आगे आप जीतेंगे। देखिए अयोध्या में श्री राम मंदिर श्री नरेंद्र मोदी जी ने तैयारी किए थे बनाने के लिए, वो अच्छे काम कर रहे थे, आस्था के प्रति काम कर रहे थे, सच्चे दिल से लगन से। तो इसी की बदौलत देखिए उनकी सीढ़ी और ऊपर चढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही हम भी चढ़ने की कोशिश करें, जो भी काम कर रहे हैं सब ढंग से काम करें। हमारी बात यहीं पे इतना ही मैं लाया हूं। और मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, एक कहानी है। मैं श्रीलंका जा रहा था, सुना था वहाँ पे किसी भी पत्थर से लोहा टकराता तो सोना बन जाता है। तो उसी के माध्यम से हमें काम के लिए भेजा गया था, जो कि क्या ये हकीकत है या ऐसे ही लोग कहते हैं। तो वहाँ पे हम गए, तो ट्रेन से जब हम जा रहे थे तो ट्रेन में एक आदमी बहुत ज़्यादा दारू पीता था और सट्टे भी खेलता था। ट्रेन में सट्टे खेलना चालू कर दिया पत्ते लेकर के। तो उसके पास पैसे थे वो जो सारे हार गए थे। तो मेरे से कह रहा बगल में, भाई आप कौन हो भाई साहब, कोई भी हो, आप मुझे 100 रुपये दे दो, अभी जीतूंगा मैं आपको दे दूंगा।
मैंने कहा नहीं, आप जीतोगे नहीं, हार जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा, मेरा 100 रुपये भी गया, मैं भी बेकार हो जाऊँगा, तुम भी बेकार हो जाओ। करने ने मैं जीतूँगा, तुम मुझे दो। मैंने 100 रुपये उसको दे दिया। वो लालच के तौर पे जो है वो 100 रुपये भी वो हार गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसे ही उसको मैंने जो चीज़ सुनाया उस चीज़ से वो खुश होकर के वो दारू शराब नशा पानी सब छोड़ दिया। मैंने उसकी टिकट लिया और टिकट से मैं जब टीटी आया, टिकट जब देखा तो टीटी जो है साइन करके टिकट पे, वो टिकट मेरे हाथ में थमा के वो चला गया। वो टिकट जब मैंने उसको दिया तो मैंने कहा यार क्या नाम है, दिखाना जरा, तुम्हारा आधार कार्ड में क्या नाम है। तो आधार कार्ड वो दिया, तो उस आधार कार्ड को मैं नाम पता सब में अपने डायरी पे मैं लिख दिया। लिखने के बाद 2-3 महीने बाद उसके घर गया। तो जो उसको मैं बात बताया था ट्रेन में, तो वो बात मैं आपको ही बता देता हूँ। एक राजा था, बहुत जुआरी अय्याशी नशेरी बाज राजा था, बहुत बड़ा राजा था। वो जुआ खेलता था, शराब पीता था और अपने बच्चे को और अपनी बीवी पत्नी को खूब मारता था, भूखा प्यासा रखता था, खाना पीना कुछ नहीं लाता था। सारा राज जो है बिल्कुल धीरे 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 जुआ में हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया। एक दिन समय ऐसा है, पत्नी उसकी समझाती रही, देखिए जी आप सबको जुआ में हार रहे हो, शराब में हार रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो आपको प्रजा क्या कहे। उसकी बातों नहीं मानता था, उसको और मारता था, उसको मार करके कारागार में बंद कर देता था, भूखा रखता था उसको खूब। तो एक दिन सब कुछ ऐसा, सब कुछ जब उसका बर्बाद हो गया, पत्नी भी छोड़ के चली गई, बच्चे भी छोड़ दिए उसको, तो एक चिड़िया को उसने कैद करके रख रखा था, पाल रखा था। तो चिड़िया को पालकत कह रहा कि आज इस चिड़िया को मैं लगा देता हूँ दांव पे, शायद मैं जीत जाऊंगा। कहते भाई मेरे पास सिर्फ चिड़िया है, चिड़िया को लगा रहा हूँ पिंजरे को। पिंजरा था सोने का, और जो चिड़िया थी उसके पैर में सोने का पायल था। तो उस पायल और पिंजरा को देख करके उस जुआरी जो खेल साथ में खेलते थे उन लोग कहते ठीक है ले लो, रखो तब। तो चिड़िया को बोला, चिड़िया रानी कल तुम्हें मैं जुए पे रखूंगा। तो उतने में बच्चा आया, कह दिया चिड़िया रानी आप तो जा रही हो, आप ही की वजह से सब कुछ था, मुझे हम सब माता पिता को क्षमा कर देना। तो चिड़िया ने बोली क्षमा मैं कर देती हूँ, तुम लोगों ने तो पाप किए ही नहीं, पाप तुम्हारे पिता ने अब तक नहीं किए लेकिन अब करेंगे। तुम लोगों को भूखा दिक्कत में देखे पाप करते रहे, उनका फल अब मिलेगा। कह दे चिड़िया जाओ, रात करके रात हो गई ज़्यादा, बेटा आप सो जाओ। जैसे बच्चा सोने के लिए जा रहा है तो सो गया। रात को उसको सपने में दिखा के जो मैं पूजा कर रहा हूँ, तो वो गया बच्चा पूजा करके मंदिर में। सुबह जब मंदिर से लौट रहा था तो लौटते समय एक बाबा दिखाई दे दिया। बाबा के पैर पकड़ लिया और कह बाबा मेरे घर मेरे पिता जो है ऐसे ऐसे बर्बाद हो रहे, कैसे छुटकारा मिलेगा, हम लोग कब खुशी में जाएंगे। तो कह दिया बाबा ने बेटा एक बात बताता हूँ, तुम जाकर के उस चिड़िया को कहना जब तुम्हारे पिता जब उनको जुआ में खेलने के लिए ले जाएंगे ना, तो जब चिड़िया उनको बताए जो मेरे पेट में 250 ग्राम का हीरा है जो कई करोड़ों का है, तो वो हीरा राजा तू
वो जुआरी सब ले लेंगे, तू और भिखारी हो जाएगा, तो तुम मुझे मत ले जाओ। और तू मेरी बात पर चलेगा, मेरे 3 वचन मानेगा, तो 3 वचन जब मान लेगा तो मैं ये हीरा निकाल के मैं तुझे दे दूंगा। बच्चे ने चिड़िया को जाके इस बात को समझाया, और फिर अगले दिन जब हुआ तो राजा जो चिड़िया कह रहा, चिड़िया रानी अब चल। चिड़िया ने कह दिया, जो जहाँ तुम मुझे ले जा रहा है राजा, हे राजा मेरी बात सुनो, जहाँ आप मुझे ले जा रहे हो राजा, वहाँ ले जाने से बढ़िया जो आप धन्यवान बनना चाहते हो, वहाँ मैं ही तुम्हें धन्यवान बना दूँ। कह रहा कैसे? कह रहा मेरी 3 वचन सुनो, मेरे पेट में 250 ग्राम का हीरा है, वो मैं आपको दे दूँगा, तो कई करोड़ों में बिकेगा और आप धन्यवान फिर से राजा बन जाओगे। राजा कह रहा 3 वचन कौन सा है? कह रहा मानो, पहले वचन मानोगे? नहीं मानो? कह रहा मानूंगा। कह रहा जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी, पहली बात, जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें जो है हीरा नहीं दूंगी। राजा ने कहा ठीक है, मैं वचन मानता हूं। कह रहा पहले तू मुझे पिंजरा से बाहर निकाल। पिंजरा से बाहर निकाला राजा, चिड़िया फड़ से उड़ करके जो है राजा के हाथ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, राजा के हाथ पे आ गया। तो चिड़िया बोली, राजा बोला अब तो हीरा दे दो। चिड़िया कह रही राजा तुमने तो बहुत बढ़िया काम किए हो, अच्छा किए हो, लेकिन कुछ तुमने गलत काम करते चले गए। इतना चिड़िया बोल करके फिर कंधे पे आ गई। नंबर 1 तो गया। नंबर 2 कह रहा हे राजा, तुमने पति पत्नी को, अपने बाल बच्चे को भूखा प्यासा रख करके बहुत कष्ट में गए हो, उनका सेवा करो, सब कुछ मिलेगा। मैं आशीर्वाद देती हूँ, अपने बाल बच्चे को खुश रखोगे, सुख रखोगे, दूसरे को भी खुश रखोगे, सुख रखोगे, भोजन दोगे, जीव जंतु को भोजन दोगे, तो और दारू शराब से, जुआरी सब चीज से दूर रहोगे, तो आप और फिर धन्यवान राजा बन जाओगे। तो चिड़िया उड़ करके तीसरी पॉइंट पे उनके राजा के सर पे बैठ गया। तो कह रहा हे चिड़िया रानी अब तो हीरा दे दो। कह रहा मेरी वचन सुन लोगे और इस तरीके से चलोगे तो तुम्हारे पास जितने भी राजपाट